नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं फिर एक बार एक और ज़िला का नोटिफ़िकेशन लेके आ चुका हूँ, चौकीदार बहाली का। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये पाकुड़ ज़िला का चौकीदार बहाली है। तो चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग विज्ञापन संख्या, जो कि 1/2024 दिया हुआ है, और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि देख सकते हैं 12/8/2024 है। यानी कि 12 तारीख 8वां महीना 2024 से पहले पहले आप लोग पाकुड़ जिला के लिए चौकीदार पद पर आवेदन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। तो देखिए, पाकुड़ जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। अब देखिए पद का नाम, तो पद का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे चौकीदार दिया हुआ है, और रिक्त पदों की संख्या 290 है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित में 118 सीट है, और एसटी में 123 सीट है, और एससी में 0 सीट है, और अति पिछड़ा वर्ग में 11 सीट है, और पिछड़ा वर्ग में 8 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 30 सीट है। इसी प्रकार दोस्तों टोटल 290 सीट हो गई। तो चलिए देखते हैं आगे की जानकारी देते हैं आपको। और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों कि यहाँ पे एससी का सीट हटाते काटते जा रहा है और उसको जनरल करते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आरक्षण के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो आरक्षण में है दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल थाना के लिए लागू आदर्श आरक्षण। तो ये दोस्तों उसके लिए है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं कहीं किसी जगह पे, या खेल कूद में कहीं काम कर रहे हैं, तो उसको 2% 4% का छूट मिलेगा। ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है। अगर कोई है तो वो पढ़ लीजिएगा, उसके लिए मना नहीं है। और जो मेरे पास देखिए दोस्तों, मैं फ्रेशर के लिए बनाता हूँ वीडियो, जो कि मेरे भाई हैं वो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आवेदन आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, मतलब क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, यानी कि आप 10वीं पास होना चाहिए। और चरित्र, तो चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, एवं सक्षम स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों आप लोग को एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसी को चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। और ये आपका थाना में से बनता है। तो आप लोग अपने ज़िला में जाके ज़िला में नहीं दोस्तों, अपने सीएससी केंद्र में जाके ऑनलाइन करवा सकते हैं, और इसको थाना से छोड़वा सकते हैं। और थाना से छोड़ने के बाद आप ज़िला में जाके डीसी ऑफिस में छोड़वा सकते हैं। ये है तरीका। या तो फिर आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं, जो सीओ से साइन करवा के फिर थाना में ले जाना पड़ता है। तो देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे आपकी सुविधा हो। तो आगे की जानकारी देते हैं। देखिए उम्र सीमा, तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 35 वर्ष अधिकतम, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, यानी कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, और सभी के लिए 18 वर्ष उधर तो है ही। और किसी भी महिला है या अनारक्षित है या पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा है, तो उसके लिए 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 35 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है अधिकतम। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ होगा तो ये सब दोस्तों आप लोग की नहीं है। तो आप लोग की उम्र की गणना किस प्रकार से की जाएगी, मतलब किस उम्र तक आप लोग का 18 वर्ष होना चाहिए। तो 1/7/2024 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इससे कम रहेगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जिस कैटेगरी में जितनी छूट है, जैसा कि मैंने आप को ऊपर बताया कि 35 वर्ष और 37 वर्ष 38 वर्ष 40 वर्ष, इस प्रकार से उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अधिकतम आपका इस डेट तक 1/7/2024 तक 18 हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, यानी कि आप संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होने चाहिए आप, और आपको साइकिल चलाने का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं दोस्तों, कि अगर आपका बीट क्षेत्र में नाम नहीं है आपके गांव का, लेकिन आपका पंचायत का नाम है, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीट क्षेत्र संख्या में नाम नहीं भी है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए चौकीदार पद पर नियुक्ति है तो जिला स्तर पर होगी, उसका पद स्थापन यथासंभव
उसके आवासीय बीट क्षेत्र अंतर्गत होगा। यानी कि आपका दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद आपका जॉइनिंग आपके ही बीट क्षेत्र में दे दिया जाएगा। और देखिए आरक्षण, तो आरक्षण ये सब दोस्तों आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग को मिलने वाला है नहीं, तो फिर क्यों दिमाग लाना। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो वही इसमें कुछ वहाँ के स्थानीय लोग होंगे। और ये सब दोस्तों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब बहुत बार पढ़ चुका हूँ। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस समय, क्योंकि इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि कौन कौन रहेगा, उपायुक्त रहेगा और जो भी रहेगा वहाँ पे सदस्य, जो आप लोग का दौड़ वगैरह करवाएगा, परीक्षा करवाएगा। तो कौन करवाएगा, उसके लिए तो कोई पदाधिकारी चाहिए, उसी का नाम ऊपर दिया हुआ है कि कौन कौन रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में देखिए क्या होगा, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु कुल 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले से संबंधित ज्ञान एवं अस्थाई स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जिला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और आप जो एक भाषा चुनिएगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन 30% का चक्कर में नहीं रहिएगा दोस्तों। आप लोग अधिक से अधिक अंक लाइएगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। लेकिन 30 अंक लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा। अब देखिए, सफल उम्मीदवार की मेगा सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी कि 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। एक सीट में 3 आदमी का फाइट रहेगा कब, एग्जाम होने के बाद। अब देखिए, अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित है। तो ये दोस्तों समझिए, आप लोग 290 है ना, तो मान के चलिए 2 तिया 600, और इधर 9 का 9 अठारह 9 27, 6 दो 800, 827 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से किया जाएगा लिखित परीक्षा से। अब देखिए शारीरिक माप का बात करते हैं, तो शारीरिक माप देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और सभी महिला के लिए, चाहे अनारक्षित हो या पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी कैटेगरी की महिला है, 148 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और देखिए इधर तो कुछ पढ़ना है नहीं हमको, वैसे आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, हमको ये सब सारा कुछ याद है, क्योंकि मैं बहुत सारा वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ। देखिए 1 मील का दौड़ होगा, पुरुष को 1 मील का दौड़ यानी कि 1600 मीटर दौड़ के लिए कुल 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से पहले मार देते हैं, 4 मिनट 59 सेकंड में मार देते हैं, तो 20 अंक मिलेगा। 5 से 6 मिनट लेते हैं, यानी कि 5 मिनट 59 सेकंड लेते हैं, तो 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। और देखिए महिलाओं के लिए भी सेम कंडीशन है, 1600 मीटर दौड़ होगा। और अगर 8 मिनट में दौड़ देते हैं 1600 मीटर, 8 मिनट से पहले पहले, तो 20 अंक मिलेगा। 8 से 10 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 10 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दौड़ का बात। और देखिए मेगा सूची लिखित परीक्षा, ये सब तो दोस्तों बाद की बात है, पहले आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, दौड़ निकालना है, इसके बाद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा वेतन के बारे में बता देते हैं आपको। तो वेतन पे लेवल 1 के अनुसार मिलेगा 5200 से 2000, 20,200 ग्रेड पे। और ग्रेड पे रहेगा दोस्तों इसका 18, और छठा वेतनमान होगा। और समस्त वेतन का लेवल 1 रहेगा, और वेतन आपका 18,000 यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन महंगाई भत्ता जोड़ ओढ़ के 25,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों। और देखिए, अब देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया, तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें अगर, तो उपरोक्त योग्य अर्हता रखने वाले उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज 100 भी प्रमाणित कर अनिवार्य रूप से संलग्न करेगी। यानी कि आपको सब में सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, आप साइन कर देना है सभी डॉक्यूमेंट में जोरस करवा के। देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेगा, अंक पत्र और प्रमाण पत्र लेगा। ठीक है। और देखिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अदंत स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपको लोग को नहीं लगेगा जो प्रेशर है। और देखिए स्व प्रमाणित 4 फोटो पासपोर्ट साइज, उसमें चारों फोटो में दोस्तों अपना साइन कर दीजिएगा। और देखिए स्वहस्त लिखित लिफाफा, जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है, और करते हुए यानी संलग्न करते हुए 12/8/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय समरनालय पाकुड़ में जमा कराया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे दोस्तों आप लोगों
पोस्ट कर देना है, लेकिन जो छोटा वाला लिफाफा डालिएगा उसमें 26 रुपये का डाक टिकट पीछे तरफ चिपका दीजिएगा। अब देखिए अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या माने जो है 1/2024, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। यानी कि आपको सब कुछ लिखना है लिफाफे के ऊपर। विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, आवेदित पद का नाम चौकीदार हो जाएगा, बीट संख्या जो होगा वो लिख दीजिएगा, अंचल का नाम लिख दीजिएगा, थाना का नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा, ये तो दोस्तों सब में लिखता है जो जरूरी नहीं है। अब देखिए आवेदन किस प्रकार करना है, तो आवेदन बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। आपका आवेदन दोस्तों आपका डाकिया पहुंचाएगा, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट कर देना है। और देखिए अन्य किसी जिले के अधिकारित वेबसाइट pakud.nic. पर देखी जा सकती है। यानी कि दोस्तों विवरण जो है इसका, यानी कि ये जो निकाला है वो आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो ये पत्रांग आवेदन पत्र फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा शुल्क देखिए दोस्तों निःशुल्क है। सबसे अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत जगह भी पोस्टल ऑर्डर में पूरा घोटाला हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो में पर्सनली मैसेज भी आ रहा है कि बहुत जगह पोस्टल ऑर्डर का घोटाला हो रहा है। और डीडी दोस्तों इसीलिए व्यक्ति नहीं बनवा पा रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है कि किस जिला में बनेगा, पेबल एट किसके नाम पे होगा, उसका कोड क्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है और पोस्टल ऑर्डर में घोटाला हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, बिंदास फॉर्म जमा कीजिए। अब देखिए आपका जो जिस दिन एग्जाम होगा ना दोस्तों, वो समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, पेपर पढ़ते रहिएगा। तो यही था जानकारी दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग देखिए दोस्तों। और एक चीज़ बता ही देता हूँ कि इसका आवेदन दोस्तों 12/8/2024 से पहले पहले कहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो आवेदन निम्न पते पर पहुँच जाना चाहिए। उपायुक्त पाकुड़, जिला सामान्य शाखा समरनालय, पाकुड़, पिन कोड 816107। ठीक है दोस्तों, इस पते पर आपका हर हाल में 12/8/2024 तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन आपको एक और सूचना दे देता हूं दोस्तों कि आप अगर 10 से 11 तारीख भी पोस्ट कर दें ना, तो आपका इस पते पर डाकिया पहुंचा देगा, क्योंकि वो लोग को भी पता रहता है कि इस दिन लास्ट डेट है, हमको पहुंचाना है। ठीक है, और आगे तो इधर कुछ दिया नहीं है दोस्तों इम्पोर्टेंट। देखिए यही तो दोस्तों सब में लिखा रहता है कि घंट भर सकती है आवेदन। और बस इतना ही जानकारी था दोस्तों, आशा करते कि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मन होगा तो। और देखिए ये हो गया फॉर्म दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इससे रिलेटेड। और देखिए दोस्तों ये है पाकुड़ जिला का फॉर्म, ये सब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बीट संख्या अलग से डाउनलोड करना होगा दोस्तों, आपको एक बीट क्षेत्र का करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसी प्रकार आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। और देखिए अमरापाड़ा का मैं करके दिखा देता हूँ, ये इस पर क्लिक कीजिएगा। और देखिए अमरापाड़ा का डाउनलोड हो गया है, हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए अमरापाड़ा का चौकीदार का हो गया डाउनलोड। और देखिए यहाँ पे पाकुड़ है दोस्तों, सामान्य शाखा, बीट संख्या, ठीक है, अंचल ग्राम पुलिस चौकीदार के बीट से संबंधित विवरण। देखिए अंचल कार्यालय अमरापाड़ा, कहाँ पढ़ रहे होंगे दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे, कहीं नहीं, यहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए अंचल का नाम, बीट बंगला का नाम, और बीट बंगला से संबंधित ग्रामों का नाम। बीट मतलब समझ जाइए आप लोग दोस्तों की पंचायत होता है, पंचायत मतलब ही बीट होता है। देखिए अमरापाड़ा पंचायत का नाम अमरापाड़ा, और बीट बंगला का नाम देख लीजिए यहाँ पे अमरापाड़ा बाजार। तो दोस्तों आशा करते हैं इसी प्रकार आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा, मैं कितना बताऊंगा खुद से देख के लिख लीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।